सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। गुड इवनिंग सर। सर आप बोल के देखो। मेरी आवाज आ रही है बच्चों? यस सर अब आ रही है सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। Yes, sir, अब आ रही है। यस थैंक यू, थैंक यू। तो मैं कल पोटेंशियल एनर्जी दिया था धीरे से सर। आज सर दिलीप सर कह रहे थे आप एंटी पोटेंशियल एनर्जी देंगे आपको आईआईटी तक करेंगे कौन सर एंटी पोटेंशियल एनर्जी में नहीं लेनी। चलो ठीक है सबको दे दो सर एंटी पोटेंशियल कोई बात नहीं। सर भाई ये क्वेश्चन सर एग्जांपल 9 बता दो एक बार। बता देता हूँ। ये श्री वर्मा के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर का 12 होगा। सर क्वेश्चन नंबर 12 है बस यू कैन सॉल्व क्वेश्चन। ठीक है अब आप लोग क्या करते हैं, शांति बनाए मैं आप काम को जाऊंगा एकदम समझ सकता। दूसरे तरीके की क्लास में अल्लाह में ताकत मेरे नहीं बात अच्छा है। यहाँ पे एक वेल है समझो लगे वाले नहीं कौन सा ये तो वही पूछ रहा था भाई दूसरा वो तीन आदमी के बोर्ड तीन ही आदमी का बता रहा हूँ वही बता बैठ जाओ। सर आप कौन सा क्वेश्चन बता रहे हो? एससी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 12 है ना? ओके सर। हाँ पेन ने दुखी कर रखा है, लिखो कहाँ से बनता कहाँ है ये देखो वो कैलिब्रेशन कहाँ से कर रहा है। नहीं ये पेन की गड़बड़ है भाई, कैलिब्रेशन क्या करूँ वही करूंगा, खरीदूंगा आज मैं सर आगे हमारा ऊपर रहता है वो ठीक है नहीं पेज नंबर बताओ सर। जो है बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। यस सर पर आपकी तरह उतनी इंटेलिजेंसी मेरे पास नहीं है। इधर बहुत पढ़ाई ठीक चलिए अभी ठीक है सर पेज नंबर बता दो सर। भाई ये एससी वर्मा का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 न्यूटन लॉ क्वेश्चन। हेलो भाई ये यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं तो और इसके थ्रू दो पर्सन उनका एक फ्रेंड यहाँ गिर गया है, क्या गिर गया फ्रेंड नीचे, उसको पुल करके ऊपर ला रहा है। इसको एज ए ब्लॉक में कंसीडर कर देता हूँ। मान लीजिए इसका मास m है और ऐसे इसको पुल किया जा रहा है। इस सेपरेशन ये
एंगल थीटा मान लीजिए इक्वली, और ऐसे इसको फोर्स लगा के पुल कर, फोर्स क्या टेंशन के बराबर होगा, पुलिंग पोटेंशियल भी ऐसे लाभ पर या मास पोटेंशियल। ये सेपरेशन दिया गया है डी का, और ये हाइट है या डेप्थ है, कौन सा बना रहे हैं? हाँ जी दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। ये हाइट है, स्लोली पुल किया जाना है। अब इसमें टेंशन के जो कंपोनेंट्स होंगे, एक इस साइड होगा, टी cos थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी साइन होगा, नॉट cos, दिस इज साइन। और ऊपर में लगेगा 2t cos थीटा, क्योंकि t cos थीटा इसका, t cos इसका, 2t cos थीटा और इसका वेटेज। सो 2t cos थीटा को हम mg लिख देंगे, और यहाँ ये पूछा गया है कि कितना फोर्स लगाएंगे स्लोली ऊपर भी करते हैं। ये पर लैंग्वेज पढ़ो सर। तो t की वैल्यू हो जाएगी mg/2 cos थीटा। स्लोली पुल करने का मतलब है कि इसमें एक्सेलरेशन 0 है, आगे भी फ्लूइड का वो तो जीरो मानेंगे एक्सेलरेशन। पहले किताब पढ़ लो, फुली आइडियल बोल दे, ठीक है। लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 12 है। हाँ और उधर नहीं अरे लिखा था यार, तो देखा था लास्ट में। आप लोग पढ़िए, इसमें क्लियरली मेंशन है अपॉन विद ऑप्शन को combined as a column appears in base of width d and the two opposite sides are slowly pulling का मतलब है aim out using the light rope and two fixed pulleys as shown in the figure, so that the force is viewed equal for both the sides, and दोनों साइड equal force लगा रहे हैं, exerted on each friend on the rope increases as the man moves up. Find the force when the man is at that edge. ये बताया जा रहा है कि जैसे जैसे ऊपर आएगा ये जो फोर्स है बढ़ता जाएगा। It's very simple. You can check. This tension is equal to the force F. Part increase, as you can see. If the man reaches here, the theta will increases. When theta increases, the cos theta decreases. So denominator decreases. mg is constant, definitely force will increase. यस सर। इसीलिए लिखा गया स्लोली, नहीं फोर्स बढ़ जाए तो एक्सेलरेट कर जाएगा। चलना जी कुछ तो मैं आंसर देख केवल लेने में प्रॉब्लम है। अरे स्लोली लिखा है, पढ़ो ध्यान से, पढ़ो उसको। स्लोली का मतलब क्या होता है, ये हो जाएगा कि एक्सेलरेशन आपका 0 है, वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट। और ये मैं वर्क ऑन एनर्जी वाले चैप्टर में भी खास तौर से बोला था, क्या बता ठीक हुआ नहीं बोला था मैंने ये। यस सर। यहां से cos थीटा की वैल्यू देखिए, अगर निकाले हम, ये d/2 हो जाएगा। यहां से देखिए d/2, ये हाइट x दिया गया है, ये थीटा √h² + 1² है। तो cos थीटा की वैल्यू डाल दीजिए, फोर्स आ गया ऊपर। 2 cos थीटा के जगह पर आप लिख सकते हैं 4h² + d² डिवाइड बाय 6। अच्छा वो 548, ठीक है। अब इसमें ये भी देख रहे हो d हमारा फिक्स है। अब यहां से भी देखो तो h अगर घटेगा, जैसे जैसे h घटेगा डिनोमिनेटर घट जाएगा, तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। ले हम क्वेश्चन और बता देते हैं।
डाउट क्लास में पूछना, इसी के क्लास बना दो क्या तुम यार। इसमें दिया है 2 blocks of mass 1 and 2 kg are placed in, एक बता रहा हूँ ये कंसंट्रेशन में कुछ करोगे सर 15 पेज नंबर 127 लेवल 2 क्वेश्चन 14 ये लेवल में हो गया पूरा। अच्छा अच्छी बात है। देखिए लेवल 2 का एक क्वेश्चन है 2 blocks of mass 1 kg and 2 kg are placed in horizontal x y plane as shown in the figure. The coefficient of friction between block 1 kg and the ground mu is equal to 0.2, while the coefficient of friction between 2 kg and of the ground is 0. यानी इस पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। At the step the velocity v naught is equal to 2 meter per second perpendicular to length is given to the block of 2 kg. The frictional force in Newton acting on 1 kg block just at this instant। अच्छा तो देखो बेटा इसमें है क्या, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं इसको। ये एक ब्लॉक है, इसमें आप देखिए कि ये एक दूसरा ब्लॉक है, M1 M2 रेडी कर दे रहा हूं, वैल्यू रख लोगे ना। एक दूसरा ब्लॉक है M1 M2 पास हो गया, ठीक है। अब समझो कि ये इस तरह से रखा गया, ये प्लेन एक ब्लॉक यहाँ एक ब्लॉक नॉर्मल इसमें ऊपर लगा हुआ है, तो हम इसको ऐसे बना इस तरह से बना वैसा ना बना रुक जाओ। आपने बना लिया तो कोई बात नहीं, ऐसे बना दे क्योंकि एक्स वाई उन्होंने ऐसे लिखा है, हम नहीं लिखाएंगे इसे, ठीक है। ये एक दूसरा ब्लॉक है यहाँ पे, यहाँ पे एक दूसरा ब्लॉक है। ये सरफेस आपका कुछ है इसके पास, रफनेस है सरफेस के पास। यहाँ एक का मास M1 मान लीजिए, दूसरे का मास M2 मान लीजिए। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो लाइन इसको जोड़ रही है, मान लो सेल लेंथ है इसका, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी ऐसे दे दिया गया है v नॉट ऐसे। और यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू है, न्यू की वैल्यू तो 0.2 है, दैट इज इट। और यहाँ फ्रिक्शन नहीं, यहाँ रखा गया वहां फ्रिक्शन। इस सरफेस पे ये उसको फ्रिक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन तो दोनों भी लगेगा, ऐसा तो नहीं लगेगा नहीं। M1 जी सॉरी, इस पर नॉर्मल रिएक्शन अभी इसमें टेंशन नहीं आया, जरा ध्यान से समझना। सर ये इलास्टिक परपेंडिकुलर है v नॉट, ये जो लाइन है ना उसका निदान है, देखो निदान में देखो। अभी ब्लॉक यहाँ रखा है, एक ब्लॉक यहाँ रखा है, इसको ऐसे ठोक दिया, ऐसे जाना शुरू करेगा, ठीक है। अब देखो आपको वैसे जाना शुरू करेगा तो फ्रिक्शन चलेगा ना, क्योंकि देखा ही ऐसा क्या जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही ये आगे बढ़ेगा एट डिस्टेंस से, अभी टेंशन स्प्रिंग में नहीं आया हुआ, ठीक है। हाँ अब अगर आप देखते हैं यहाँ पर ये नॉन इंटरसेप्शन हो जाएगा, सूडो फोर्स इस पर लग जाएगा, तो तुरंत टेंशन देगा इसको और इस ब्लॉक को खींचना शुरू करेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, मतलब यूं समझिए ये ब्लॉक ऐसे आगे बढ़ा तो यहाँ पर ये ऐसे खींचेगा, इधर टेंशन इस तरह और इस पर टेंशन इस तरह, ठीक है। ये लेकिन मैंने पूछा जस्ट उसी समय, तुरंत उसी समय, है ना, जाने के बाद तुरंत उसी समय, तो तुरंत उसी समय तो यही चला था, जब ऐसे चला था तो
क्या होगा कि रस्सी सूत्र खींचेगा आपकी तरफ, बल का डायरेक्शन चेंज होगा, एक सूडो फोर्स लगेगा। अब जब आपको एक सूडो फोर्स लगेगा, इधर स्लिपिंग हो रहा है, तो फ्रिक्शन इस साइड और इस साइड इधर चला रहा है, नहीं समझ में आएगा। जैसे ये इधर एक सूडो फोर्स लग गया, ये आगे जब गया तो ठीक है, तो जब आगे गया तो ये सूडो फोर्स इसे खींचना चाहेगा, यानी इसकी स्लाइडिंग इधर भी होनी चाहिए, और साथ में सरफेस के ऊपर, जैसे ये सरफेस के ऊपर इसे चल रहा है और सूडो फोर्स इधर लगा, ये इसको इधर भी खींचना चाहेगा, और इधर चल रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा नहीं लगेगा। तो फ्रिक्शन रिलेटिव स्लिपिंग का डायरेक्शन लगता है, टेंडेंसी की स्लिपिंग इधर भी है और आगे भी है। जब इधर है तो फ्रिक्शन एक इधर हो गया, और इधर है तो इधर रिजल्टेंट आ गया, समझे? तो फ्रिक्शन फोर्स दूसरों कैसे है, इक्वली में देन वेरी हो है ना, लेकिन कैसे लिखोगे तो पाएगा, ठीक है? तो अभी देखो, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन टू सबसेक्वेंट कॉन्टैक्ट 90 डिग्री जो ये ब्लॉक बता ऐसे है, ब्लॉक ऐसे जाता है, फ्रिक्शन देखो, तो जब ऐसे जाना चाहे इसका डायरेक्शन तुरंत ही घूमेगा, तुरंत ऐसे घूमेगा, क्योंकि रस्सी नहीं चाहेगा कि इधर जाए, जैसे घूमेगा तो सूडो फोर्स फ्रिक्शन लगेगा, इस पर इस ब्लॉक को खड़ेगा, सर्कल में घूमना चाहिए। तो जस्ट जैसे ये चला तो उसी को उछालेंगे, तो उसी को पूछा गया कि सूडो फोर्स इधर लगा तो ब्लॉक की टेंडेंसी इधर स्लिप करने की होगी, तो फ्रिक्शन इधर भी देगा, और आगे चल ही रहा है इधर रिजल्टेंट होगा। तो सेंट्रिक आप तो एक सूडो फोर्स इस साइड लगा, फ्रिक्शन पीछे लगा, नहीं, फ्रिक्शन तुरंत नहीं लगाओ बेटा, ये सूडो फोर्स इधर लगा, समझ बात ना, और ये इधर जा रहा है, टेंजेंशियल रिटार्डेशन को फ्रिक्शन दिया होगा ना, एक इधर रिजल्टेंट। अरे तुम भी एनर्जी लिख के देखो यार क्या आंसर आ रहा है, देखना चाहिए इधर तुम्हारा ये जो आपका स्किल करना चाहिए वो नहीं चाहिए, सीधा ये चाहेगा कि न जाए तो इधर लगा देगा, और ये इधर की जगह इधर आके इधर समझे? और तुम भी लिख रहा हो, क्यों लिखे इसको पूछ न्यूट्रल आंसर आ रहा था, कैसे आ जाएगा? अगर मैं उसको पूरा करो कंप्लीट मान लेगा, हाँ नहीं, तुरंत करना, कर देखना, ठीक है। एनीवे अभी मैं डाउट ही बताता हूँ कि आगे चलो भाई, किसी और ऐसे तो बहुत पीछे रह जाऊंगा मैं। श्रेया आप कुछ कर रही थी, श्रेया आप कुछ कर रही थी बेटा? यस सर। सर एक वर्क एनर्जी पावर का एग्जांपल बता दो। एग्जांपल नंबर बोलो। सर एग्जांपल 9 है। अच्छा ये क्या भेजी है? ये तो एससी वर्मा क्वेश्चन है भाई, एग्जांपल जो भेजी हो ये किसका है? वैष्णवी। चलो ठीक है, एग्जांपल 9 पहले वर्क एनर्जी पावर को बता रहा हूँ, देना जरा किताब। एससी वर्मा नहीं, अपना ये पैकेज ना। एग्जांपल 9 पेज नंबर बोलो बेटा। पेज नंबर 141। 141 हाँ ठीक, चलो ये वेरिएबल फोर्स है 3। इसमें फोर्स दिया गया है बात करना बहुत पड़ेगा आपको। x the path x naught minus. Find the object in moving the object from x is equal to 0 to 3x naught by plotting fx using the area under curve and evaluating by area. Yeah, then see, it's a very simple question. आप इसमें ग्राफ कैसे स्केच करेंगे भाई? x naught यहाँ पर बड़ा कांस्टेंट है, x की वैल्यू ये x naught कांस्टेंट है, इसलिए x naught यस सर कांस्टेंट
x की वैल्यू वेरी कर रही है 0 से लेकर 3x नॉट तक, ठीक है। यस सर। और मेरे ख्याल से ये f नॉट भी कांस्टेंट है। यस सर। तो आप देखिए यहाँ पर इसका ग्राफ हम खींच सकते हैं। देखिए पहले और थोड़ा हम सॉल्व कर देते हैं। f इज इक्वल टू f नॉट इंटू एक्स अपॉन एक्स नॉट। अच्छा एक काम करो, इसको ऐसे लिख दो, एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एफ नॉट, लिख सकते हैं ऐसा। तो आई कैन राइट y इज इक्वल टू mx प्लस c। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना। यस सर। x की जगह Yes, पर x, m की जगह पर f नॉट बाई x नॉट, यानी स्लोप हो गया f नॉट बाई x नॉट। और जो इंटरसेप्ट है वो y एक्सिस यानी f वाली एक्सिस पे नेगेटिव इंटरसेप्ट है। यस। सो ये हो गया f का एक्सिस, ये हो गया x का एक्सिस। So this is f and this is x। और x तो ये x नॉट क्यों? सर अब इसका वो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ प्लॉट करके एरिया निकालना है ना, उसमें फिर वर्क डन आ जाएगा। अब कर लेना मुझे कब होना है। तो वो कह रहा है कि x एक्सिस पे x नॉट होगा। सर f नॉट x नॉट होगा। हां ऐसा है। f कहां पर? एलसी सर ये पहले स्टेप में है। इसमें हां राइट सर। एलसीएम लिया हो क्या? मल्टीप्लाई किया है सर। कहां की मल्टीप्लाई? f नॉट से मल्टीप्लाई करो। एलसीएम में आपने किया नहीं था। बोला यार 10th क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ो। आप इस ग्राफ को खींचें कैसे? x का मैक्सिमम पावर 100 ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। यस सर। x की वैल्यू 0 रख दे हम, f इज इक्वल टू माइनस एफ नॉट, यानी मान लो कि माइनस एफ नॉट यहां पर था। कभी ना कभी f 0 भी हो सकता है, तो हम f की वैल्यू 0 रख के देखें इसमें, क्योंकि इसमें से घट रहा है। क्या आ जाएगा f नॉट अपॉन x नॉट इनटू x माइनस f नॉट। इसके का ट्रांसफर करें f नॉट इज इक्वल टू f नॉट अपॉन x नॉट इनटू x, so this will cancel, so x is equal to x नॉट पे एक 0 हो जाएगा, यानी ये ग्राफ ऐसे जाएगा। तो यहां पर आ गया x नॉट। ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। x नॉट और मान लो यहां कहीं 3x नॉट है, ठीक है। यस सर। अब पूछा क्या गया इसमें, बाय प्लॉटिंग इफेक्ट यूजिंग एरिया का कर्व क्या निकालना? x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 3x नॉट। x इज इक्वल टू 0 यहां पर इसका एरिया निकालना है। आप बेसिक डिवाइड करेंगे। इसमें देखिए इसमें जो नेगेटिव आया है वो एरिया माइनस हो जाएगा, नेगेटिव कोऑर्डिनेट हुआ। ये इतना याद, ठीक है। और ये इतना एरिया पॉजिटिव है, एरिया आप ट्रायंगल लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। ट्रायंगल फर्स्ट, ट्रायंगल सेकंड। तो हाफ बेस है x नॉट इनटू हाइट माइनस एफ नॉट। ये एरिया हो गया, ये नेगेटिव ऑर्डर हुआ। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट, बेस हो गया 3x नॉट माइनस x नॉट, 2x नॉट तो हाइट है नहीं, हाइट एफ नॉट नहीं, रुको ये हाइट निकालना पड़ेगा। देखिए हाइट कैसे निकालेंगे? इस वाले इक्वेशन में इसमें x की वैल्यू कितनी है? 3x नॉट रख देंगे, f हमको पता चल जाएगा। x की 3x नॉट रखो तो f इज इक्वल टू f नॉट अपॉन x नॉट इनटू 3x नॉट माइनस f नॉट। दिस विल कैंसिल, 3f नॉट माइनस f नॉट 2f नॉट, so this is 12 नॉट। हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है सर। ये आ गया f नॉट इनटू 2x। यस। अब दोनों को जोड़ दो, एक तो प्लस एक तो माइनस, जब आंसर आ जाए।
हाँ क्या क्या बोल रहे हैं, मैं सुन नहीं पा रहा। इसका क्या अब ठीक है, समझ गई? अरे मैं इसकी बात कर रहा हूँ। यस सर। सर ठीक है, सर हाँ अब इसको ऐड कर वहाँ दो। पर आपने सर ऐड वहाँ कर पर दो आपने पहले क्या भी। लिखा है f इज इक्वल टू एफ नॉट इंटू, वो क्या किया है सर? हाँ तो वही तो कर रहा है। रुक जाओ भाई, वैष्णवी तुम शांति रहो जरा। 2 दूना 4 और माइनस 1 3/2 f नॉट इनटू x नॉट। देखो आंसर ये आ रहा होगा। आप क्या कर रहे हो वैष्णवी, आप क्या कर रहे हो वैष्णवी आप? तो मैं बोल रही कि वहाँ पर आपने क्या किया है, ऊपर में जो और क्या लिखा है f इज इक्वल टू एफ नॉट इंटू 3x नॉट माइनस एफ नॉट। हाँ यहाँ क्या किया है, ये हाइट कैसे निकालोगे? यहाँ x की वैल्यू डालोगे ना, x की वैल्यू कितनी है? 3x नॉट है। रखो यहाँ पे। अच्छा हाँ समझ गई। ठीक है, आइए हम लोग लास्ट क्लास में कंजर्वेटिव फोर्स की बात किए थे। यस सर। हमारे ख्याल से कंजर्वेटिव फोर्स क्या है ये आपको थोड़ा समझ में आ चुका होगा। यस सर। ऐसा फोर्स जैसे श्री राणा बताएंगे कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है ना? Gaussian map force does not depend upon its path. It's a negative constant whichever path is followed. It is called conservative force. Very nice. And the round trip, the total work done is 0. The work, ठीक है, better. Thank you very much. आज मैं IIT JEE का पूछा गया एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, है ना, जो वेरिएबल फोर्स का भी है, और उसमें हम देखेंगे। इसलिए तुम्हें ध्यान होगा कि अलग अलग पार्ट के लिए वॉकन मैंने कहा था कि किसी के पास से जाए। यस सर मैंने पूछा था। हाँ तो आज मुझे याद है बेटा, मुझे याद सब रहा। हाँ कुछ भी नहीं है ऐसा कि याद ना रहे। 2 महीना पहले भी पढ़ा है, फिर अब 2 महीने बाद बैच करने जाओगे तो सेम जगह से ही शुरू करूंगा। पर जान बुझ के पूछता हूँ मैं कि बच्चे कितने अटेंड थे, वो कितना पढ़ के आए। तो आज बता भी दे रहा हूँ कि क्या पढ़ा है। जब पिछली क्लास में जब पूछता हूँ ना, कॉपी लेके देखने के लिए कहता हूँ, तो उसका पर्पज ये नहीं कि मुझे पता नहीं। जरा विद्वान विद्वान मैं नहीं हूँ, विद्वान तो बहुत लोग हैं एक्सेप्ट मी। चलिए तो इसमें से पूछने का पर्पज यही है। तो जेई में क्वेश्चन पूछा था, एक पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है -AYI प्लस XJ एंड द पार्टिकल मूव्स हियर। मुझे ध्यान नहीं, आगे from 0 0 to 8 find the work done. Work done by the force. अब देखिए, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, अगर हमें एग्जाम में सिर्फ करना हो तो हम इसकी एनालिसिस नहीं करते, डायरेक्ट आंसर। क्योंकि हमें आपको ये दिखाना भी है कि फोर्स कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है। तो देखिए यहां पर एक्स वाई एक्सिस हमने बना लिया, ओरिजिन है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और कम से कम 3 रास्ते ऐसे होंगे, किसी 2 के लिए मैं सॉल्व करूंगा जिससे पार्टिकल को लेके जाएंगे। वो से आपका ये पार्टिकल मान लो पहले एक्स एक्सिस पे चला किसी पॉइंट ए के लिए, और इसका कोऑर्डिनेट a,0, फिर ए से ये
यहां पर चला किसी पॉइंट सी के लिए जिसका कोऑर्डिनेट हो गया a, a। एक पाथ है। दूसरा पाथ ऐसे हो सकता है कि पहले y एक्सिस तरफ चले, यहां तक पहुंचे, यहां पर आए तो B पॉइंट पर आए, जिसका कोऑर्डिनेट 0, हो जाएगा। यस सर, डायरेक्ट फिर इसके बाद डायरेक्टली यहां से यहां तक चला जाएगा, ये हो जाएगा। ये दो रास्ते तो हमको साथ साथ पाथ 1, पाथ 7 और तीसरा पाथ जो कि डायरेक्ट हम यहां से यहां तक डायरेक्ट जा सकते हैं। सबसे इजी तरीका होगा ये चीज सॉल्व करना, थर्ड पाथ से। मैं पाथ फर्स्ट और पाथ थर्ड दोनों से सॉल्व करके आपको दिखाता हूं कि कैसे हम वॉकर निकालें। तो आप देख रहे हैं कि कोर्स वेरिएबल अच्छा लग रहा है, तो दोनों वो कोई नहीं और कौन आपको सर यहां पे की कौन हां की हां तो आप वर्क डन dw को लिखते हैं f डॉट dr, dr मतलब डिस्टेंस। जैसे r को हम लिखते हैं xi + yj, उसी तरह से dr किसी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, x की जगह dx और y की जगह dy। अब अगर हम वॉकर निकालें तो क्या लिखेंगे f डॉट dr, तो dr हो गया आपका dx। अब देखो भाई f को भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, वो ना तो दिमाग को जो है जो ठंडा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, ठंडा लग रहा है, बंद मत करो, है ना। f को भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि xy प्लेन में लग रहा था fxi + fyj, ठीक है। तो अब dw जो हम लिखेंगे f डॉट dr से, देखिए f की जगह बच्चों fxi कैप + fyj कैप और dr की जगह dxi कैप + dyj कैप, ऐसा करिए। i का i है और j का j है, तो dw की वैल्यू आ गई fx dx। अगर इसी का इंटीग्रल लिखे ऐसे लिखेंगे प्लस f1, ये हमारा बन गया फार्मूला जिसको हमको यूज करना है। अगर इतना नोट करिए तो आगे सर जो लिमिट, सर तो इस सर लिमिट जो लेंगे लोग तो वो कैसे लेंगे लोग? अभी वेट करिए ना आप, लिमिट लोग जो लोग लेंगे बताऊंगा अभी, थोड़ा देर देखिए। अभी इतना नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते। x वाले पे x का और y वाले पे y का। कुछ नहीं बोलूंगा, अभी पहले लिखिए आप, पहले लिख लीजिए इसको, मैं इस सारी बात था। तो इस तरह से बताऊंगा तो वो समझ में नहीं आए, ठीक है। क्योंकि इसमें इसमें आईआईटी ने क्या गड़बड़ किया है कि x के लिए y कोऑर्डिनेट को चेंज किया है और y के लिए y कोऑर्डिनेट, ये गड़बड़ है। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, हो गया जल्दी चलो। ठीक है, हो गया, ठीक है, यस। इतना तो जो लोग ऑनलाइन है सभी को समझ में आ गया, नहीं आया बेटा? इसमें कुछ था भी नहीं, सबको समझ में आ गया? वैष्णवी एवरीवन
बोलते भी नहीं सब, दिक्कत तो ये है। अब आ देखिए, गया सर। अब देखिए ऐसा है, मुझे बार बार बैक जाना पड़ेगा, इसलिए मैं फिगर यही ड्रा कर देना एक बार और। तो ये आपका पाथ फर्स्ट था, ये पाथ सेकंड था, ये पाथ थर्ड था, ठीक है। और ये पॉइंट बी लिए थे एक्स एक्सिस पे, इसका कोऑर्डिनेट a, 0 था, a, a था, ये y एक्सिस था, ये c था, ये 0, a। अब पाथ फर्स्ट के लिए मैं पहले कर रहा था, ये पाथ थर्ड, तीनों के लिए, चलो दो के लिए तो कर ही चुका। पाथ सेकंड के लिए आप लोग एक बार घर पर प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके ठीक है सर। तो पहले पाथ फर्स्ट, पाथ फर्स्ट में हमको दो पार्ट में वर्क निकालना पड़ा, एक बार तो ओ से ए, फिर ए से। तो WOA, ध्यान से देखिए, जो बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि लिमिट क्या लेंगे, कौन था बेटा, और क्वेश्चन में अगर आप देखें तो fx की वैल्यू -ky दिया गया है और fy की वैल्यू -kx दिया गया है। रख देते हैं -ky into dx और -kx into dy। अब O से तक जा रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट आपका चेंज हो रहा है, 0 to 8। y कोऑर्डिनेट तो 0 0 है, इसमें कोई चेंज नहीं, यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पाथ पे 0 हो जाएगी, तो dy भी 0 हो जाएगा। तो कुछ करना है लिमिट लेने के लिए, ये 0 रखे थे पूरा 0, ये 0 रखे थे पूरा 0, यानी WOA के लिए वो ऑप्शन 0। फिर से देखिए, 0 से a तक x चेंज हुआ है और y की वैल्यू 0 है, तो इसमें y आ रखा है तो y 0 पुट कर देते, 0 हो गया और dy भी 0 हो जाएगा। अंडरस्टूड? यस सर। O से तक जाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ा। अब a से c तक जाएंगे हम, तो WA से के लिए यही फार्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रल fx dx प्लस इंटीग्रल fy dy। fx की वैल्यू -k y dx -k x होगा। अब देखिए, अब a से c तक जा रहा है, a से c तक में देखिए x कांस्टेंट, x वेरी कर रहा है, x हमारा कांस्टेंट है, x वेरी, y वेरी कर रहा है 0 से तक, ठीक है, यानी y में वेरिएशन है, x में x कांस्टेंट। अगर x कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है, 0 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये तो हो गया 0। अब x की वैल्यू क्या है, a है तो a रख दें, और dy और y कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, 0 to 8। इसीलिए ब्यूटी आपका क्वेश्चन, WAC की वैल्यू हो गई -k dy का इंटीग्रेशन y 0 to 8, क्या आ गया -k into a -0, so this is -k into 1। तो अब नेट वर्क कर निकाले पाथ फर्स्ट के लिए, WOA plus WAC, WOA was 0 and this is -k², net work done is -k²। सर एक कांस्टेंट है इसके वो भी बाहर आ जाए। हाँ, कांस्टेंट को बाहर लिख देते हैं ना इंटीग्रल साइड पे। सबको समझ में आया? चलो ऑनलाइन है, कौन पूछ रहा था लिमिट के लिए बेटा? Who is asking about the limit? जब मैंने बोला था अभी कुछ नहीं बताऊंगा तो कोई बोलेगा ही नहीं, ठीक है। हाँ, कौन बोल रहा था? तो सेकंड मेथड में वो वहां पे y कांस्टेंट हो जाएगा,
सर हाँ तो इसमें x इक्वल टू तो जो सेकंड वाला पार्ट होगा वहां पे कोई y कांस्टेंट होगा x थी मतलब हाँ बिल्कुल बिल्कुल करके देखो अब जरा थर्ड पाथ पे मैं निकालना पाथ थर्ड से एक साइड में कर देता हूँ पाथ थर्ड पाथ थर्ड को जरा ध्यान से देखना ये सेम ये एंगल अगर देखें तो 45 डिग्री पड़ रहा है वैसे एंगल की जरूरत नहीं है वैसे ही तो यानी पाथ थर्ड के लिए अगर यहाँ पर कोई पॉइंट x y ले x इक्वल टू y होगा अरे y इक्वल टू mx प्लस c से लिख के देखो ना भाई m क्या है 45 tan 45 tan 45 वैल्यू 1 यहाँ इंटरसेप्ट थोड़ा कट रहा है इसको अगर इसके लिए कहीं भी स्ट्रेट लाइन इसका इक्वेशन लिखे तो y इक्वल टू mx आएगा m है tan 45 m वैल्यू 1 and y इक्वल टू x हो गया यानी y इक्वल टू x हो गया तो dy इक्वल टू dx हो गया बार बार थर्ड चलिए देखिए तो पाथ थर्ड के लिए y इक्वल टू x हो गया यानी dy इक्वल टू dx हो गया और इसी तरह क्वेश्चन 2 साल बाद फिर आएगा शास्त्र बदल ऐसी उसको उसका था इसमें ध्यान ये भी नहीं करा देता तो वॉकर था सर dy और x कांस्टेंट है सर y और x कांस्टेंट है तो डिवाइड x जीरो नहीं आ जाएगा कहां y x कांस्टेंट है कांस्टेंट कहां है वो dy और ये हमने लिखा था fx dx plus fy dy fx की वैल्यू क्या थी माइनस ky और fy की वैल्यू थी माइनस kx अब एक काम करें y की जगह x और dy की जगह dx पुट कर दें यहां से इस वाले रिजल्ट में तो y की जगह हमने x रख दिया dx एज इट इज रहा माइनस k x एज इट इज dy को dx कर दिए दोनों चीज सेम है तो क्या मैं इसे माइनस 2k x dx लिखते हैं और यहाँ x वेरी कर रहा 0 से तक तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम माइनस 2k इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 ये रुक जाओ जरा इसको पीछे माइनस 2k या आ गया x स्क्वायर बाई 2 0 टू 8 माइनस के स्क्वायर तो पार्ट थर्ड से भी वही आंसर है क्या मैं कह सकता हूं कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है तो दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव and work done is k square minus k square the force is conservative force आपको समझ में आया यस सर प्रया यस सर आ गया हालांकि सर इसके सेम है क्या हाँ पढ़ लो वैष्णवी सर आप एक मिनट ऊपर करो ना हम मुझे यहाँ पे पूछना है कि ये जो आपने निकाला है WAC तो यहाँ पर मतलब एक इक्वल था ना आपने यहाँ पर dx को 0 क्यों बोला बेटा एक x कांस्टेंट है a से c तक जाने में देखो x में वेरिएशन हो रहा है क्या x कोऑर्डिनेट सेम है फिक्स है यस सर फिक्स है तो dx में चेंज क्या हो जाएगा x में x कांस्टेंट है तो dx क्या होगा x में चेंज बताएगा तो डिफरेंशिएशन उसका करें तो 0 आ जाएगा ओके सर चलिए छाप लीजिए सर इसके जरा क्वेश्चन ऊपर कर दो क्या बेटा इसके सर क्वेश्चन में ग्राफ दिखा दो यार। एक मिनट एक साथ कई लोग बोल दे उधर से बोलना समझ ही नहीं पा रहा हूँ हाँ बोलो
इसके क्वेश्चन से x इक्वल टू y दे रखा था, फिर जब कैलकुलेट कर रहे थे तब पता चला कि तो कैलकुलेट करके पता चला देखिए चलता है। y इक्वल टू x प्लस देखो यहाँ पे y इक्वल टू x प्लस रखो, जब बैठ जाओ, जब इस पाथ पर गया था, जो थर्ड वाला पाथ था, उसमें जरा कोऑर्डिनेट देखो कहां से कहां चेंज हो रहा है, 0 से लेके a तक चेंज हो रहा है। x कोऑर्डिनेट भी 0 से चेंज हुआ, y कोऑर्डिनेट भी 0 से चेंज हुआ, ये दोनों सेम ही हुआ, ठीक है। यानी dx इक्वल टू तो थोड़ा सा नीचे कर नीचे कर दूं ऊपर कर दूं? एटीएम में बोल दिया हमको राइट टारगेट कर दिया, आपको जना है कुछ ही लोग ना करो, तो राइट मैं भी जानता हूं उधर कुछ मुकाबला था सर तो बोले थी हां तो बोल रहा हूं तो देख नहीं हो जाएगा। हां ये तो एक क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन का प्लान का, मतलब आंसर की पढ़ा दो, चलो एक क्वेश्चन आंसर बता दे तो दिखा दो। उसके लिए मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग चाहिए। अभी सिक्स आपको पता नहीं तीसरा सर बोलिए सर ये तो साइड एक्टिविटी की है चेक के लिए पहले आप ये कर लो, क्या बोलते हैं टारगेट और एक्सीलेंट। टारगेट सेट किया तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है ना, आपको सही है। तुम जो सबसे आसान क्वेश्चन करोगे ना, हां तो तुम बोलोगे वही पूछूंगा उसी में रखो। हां ठीक है, पूछ लो सर। हां अभी पूछ लो सर। राइट आज हम ज्यादा पसंद हां तुम जो आसान लगता है सर आप बोलना। हम अभी सर मैं एक कर बेटा हो गया सर ये थोड़ा सारे क्वेश्चन लिख देंगे बोल देते ये हवा में ये बस देख तो आइए सीधे रेफरेंस जो हार्ड नहीं है, कंसेप्चुअल। उसमें जो भी क्वेश्चन का सिलेक्शन किया अगर कंसेप्ट आता है तो मैं बात उसमें क्वेश्चन का सिलेक्शन जो किया गया है क्रम से इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया गया है। हमारे कंसेप्ट के बाद ये जितने भी आईटी तरीके से कंसेप्ट एक चीज बोलो आप नोट कर लीजिए फिर आगे बोलो। दिया जाएगा सर आपने बोला ही नहीं सर नहीं पर क्वेश्चन नहीं समझ पाएगा वो क्या मैं गारंटी लेता हूँ। चलिए छोड़ दीजिए, तो ये बैच में आप क्या बोल लीजिए, बैच में नोट कर लीजिए। यहाँ एक विद्वान बैठा है, मैंने बोला एक बार आप ग्राफ क्या कर रहे हैं, ग्राफ ग्राफ दिखा दें। ओके ओके, यहाँ क्लास में एक बच्चा न्यूटन का ग्रैंडफादर आया हुआ है। दो तीन लोगों को बिलीव करना है तो फिर भी नहीं बना। यस सर हो गया। ठीक है रुक जाओ। कोड भी गलत लगा रहा है सर। चलिए बैठ जाइए ठीक हो गया। आइए सबसे आसान अभी कर देता हूँ मैं, अभी दे दूंगा नहीं। जो बच्चे एक बात जान लो, जो बच्चे, मैं अपनी भी बात उसमें कह रहा हूँ, जो लोग सिर्फ फार्मूला याद करते रहेंगे ना, वो कंसेप्ट क्वेश्चन कभी नहीं कर सकते। नेवर।
हो रहा है, तुमसे होगा ही नहीं। अंधेरे में कभी तीर लग जाए अलग बात है, लेकिन ये कही अब आप लोग को 1-1.5 महीने से तो पढ़ा रहा हूँ ना। यस सर। आप लोग के विषय में हमें नहीं सारे टीचर जान चुके ही होंगे यस सर। जी सर। कि किस लेवल पर आप तैर रहे हैं, कितने गहरे पानी में आप तैर सकते हैं। सर एक बार मेरा क्वेश्चन बता दो। तो बता देता लीजिए लीजिए, थोड़ी आवाज से नहीं होना है, होने वालों में कितने देर में आ जाएगा। बेटा रुको जरा, एक क्वेश्चन में अब चलो आ जाओ, बैठ जाओ, छोड़ दो। उसका आंसर मैं बता दूं? नो सर, अभी ना बताऊं? सर आपको आगे क्लास में बता रहे हैं। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन वाला से ये चीज तो मैं नहीं चाहता था कि बताऊं, क्योंकि थोड़ा ऊपर की चीज है। किसी भी फोर्स को कंजर्वेटिव देखना हो, फिजिक्स में और तरीका है, बता दे रहा हूं मैं। वेक्टर डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स का पार्ट है। एक ये सिंबल बनाते हैं, इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर, और इसकी वैल्यू होती है डेवा बाई डेवा एक्स आई कैप, डेवा बाई डेवा वाई जी कैप एंड डेवा बाई डेवा जेड के कैप। ये है आपका डेल ऑपरेटर। तो जैसे क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हैं, उसी तरह से वेक्टर मैथमेटिक्स में वेक्टर डिफरेंशिएशन में 3 टर्म का इस्तेमाल होता है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्व। इसका मीनिंग है निशा सर से पूछनी पड़ती है। हाँ, बोल ग्रेड से लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में जी। अरे चलो छोड़ दो, उसे नहीं होना है, कहां से बड़ी परेशान। तुमसे क्या 2-4 लोगों से पूछूंगा, तुमसे ही पढ़ो, मैं बता रहा हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग जब मैं शुरू में आए थे, ऐसे इनसे भी लोग काम करना चाहिए, नहीं है लंच करवाइए, कहाँ करो सारा दिन इसके पीछे भागने की तो भारी भारी कोशिश भाग रहा है। आईआईटी का देखना एक बार परसेंटेज की कोशिश तो एडवांस है, और हर साल बेसिक क्वेश्चन, कभी लेंदी नहीं पूछता, कभी नहीं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं इसमें एडवांस का। मेरा ही पढ़ा एक अच्छा मिसाल से पढ़ा था, हालांकि मुझे उम्मीद थी कि वो 500 रैंक जो करेगा, लेकिन मैथ में को बैठ गया। के फर्स्ट पेपर में 60 में से 50 नंबर स्कोर किया एडवांस में, सेकंड पेपर में शायद 48 स्कोर किया है, अब केमिस्ट्री में भी कुछ ठीक ठाक किया है, मैथ में 18 नंबर का है। और उसके फादर कभी फोन किए थे, तो आगे में निकाले कर इसको पीटना है। 17 नंबर रूम में मैं नाम लिखा हुआ है, हम बैठ के पढ़ाया करता था मैं, तो मैंने कहा बस देखा मैं समझ पुरानी है, ये तो क्या नाम लॉकडाउन में पेट लगा बैठ गया, बाकी रहा सो रहा, क्या तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ ना करवा दूँ। कभी एनालिसिस में गलत नहीं थे, रेयरली गलत थे। जो उम्मीद था कि बिलो 500 रैंक लाएगा, मैं 10 नंबर क्वालिफाइंग पास होता, 8 नंबर ज्यादा पाए, अगर वो कट जाता तो रह जाते, नहीं होता सर। हर सब्जेक्ट में क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। क्या होता है सर? इतना नंबर पाना ही पाना जरूरी है, मेडिकल नहीं है कि छो पा जाओगे इसमें फेल हो जाओगे, 4 में पास तो बहुत बढ़िया नंबर लाया नहीं। जैसे कुछ लोग सोच के जाते हैं कि पूरा मैथ छोड़ देंगे, तो नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा अमाउंट चाहिए रहता है, वो 10 मार्क्स कम से कम चाहिए। 10 मार्क्स। हाँ, एडवांस ये एडवांस ये तब से हुआ है। आईआईटी खड़गपुर के डायरेक्टर का लड़का एक था, वो डायरेक्टर था आईआईटी खड़गपुर, तो बच्चा फिजिक्स और मैथमेटिक्स में बहुत जबरदस्त हुआ। ये बड़ी पुरानी बात है, गूगल पे था, आंसर 0 के नाम से।
जिस बच्चे का आईआईटी में सबसे लोअर कट ऑफ मार्क्स को सेलेक्ट हुआ था, उसमें कम से कम 150 नंबर से ज्यादा है। एडवांस के पेपर, डेट ऑब्जेक्टिव पेपर की बात है, एडवांस का हुआ है, हम लोग 150 नंबर ज्यादा थे। और केमिस्ट्री में उसके मेरे ख्याल से 54 ने कट ऑफ था उस समय। उसी बात से कट ऑफ तय किया, पहले कट ऑफ होता था कुछ अलग, 50 नंबर ये कितना था या 54 था, उसके 51 ऐसे कुछ आया था केमिस्ट्री, ऐसा नहीं केमिस्ट्री हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट में केस चला, देखिए आगे करो तो डायरेक्टर जो था तो चाहता तो उसे अंदर बजारा करके एडिटर 4 साल तक केस चला। लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईआईटी ना एडवांस पर जो रूल है वही फॉलो होगा। If you are not selected, you are not qualified to cut off marks. You are not able to take it. very much. सर वो उसके केमिस्ट्री में एक बार आया फिजिक्स मैथ्स में एक है वो होना चाहिए। नहीं तो नहीं हुआ ना, कट ऑफ था जो है 54 का, उसके 54 आया थे। अच्छा कट ऑफ केमिस्ट्री का था 54। हाँ, उसी के बाद से फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मिनिमम मार्क्स रख दिए कि इतना कम से कम होना है। तो हिंदी कितना है? 10 और मैं बताऊं, रेवाड़ी कहीं बच्चा है तो हम अविनाश सर और एक और सर पढ़ाए थे एडवांस को, दो अलग दोनों का हो गया। एडवांस में जबरदस्त बच्चे थे, पढ़ाई में मजा आता है, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करने थे और कर भी नहीं कर सकते। 10 क्वेश्चन दो 8-9 बना देंगे। फिजिक्स में अच्छा करते, केमिस्ट्री में सब का नाम 11 पाया नहीं बन सकता। जब फिजिक्स में 110 है कितना तो आओ देखो बायोलॉजी तो हलवा ना दिया है। हर सब्जेक्ट को प्रॉपर्ली स्टडी कंसेप्चुअल बात जो टेस्ट में नंबर बात खुद आ जाएगा, फिर सीख पाएंगे। नहीं सीखोगे तो वैसे हवा में स्टेटमेंट देते रहेंगे आपस में। अब मान लो वैसे कर्ल की बात करूंगा, डाइवर्जेंस नहीं बताऊंगा। कर्ल ऑफ एनी वेक्टर, मान लो कर्ल ऑफ वेक्टर ए लिखा है, साथ लो भाई। इसका मतलब ये होता है कि मान लो जैसे वेक्टर ए दिया गया है axi + ay + az है ना, तो अब इसको ऐसे लिख लेता है इस मत और भी इसको इस्तेमाल करके हम दिखा रहे हैं। कर्ल का मतलब ये हुआ, सॉरी चुप, इसको ऐसे करें कर्ल ऑफ वेक्टर i j k। कर्ल का मतलब इसको ऐसे लिखते हैं डेल क्रॉस ए, यानी क्रॉस प्रोडक्ट आपको वेक्टर जैसे पढ़ते हैं, ये भी एक वेक्टर है। तो यहाँ लिख देंगे डेवा बाय डेवा x, डेवा बाय डेवा y, डेवा बाय डेवा z, और यहाँ वेक्टर ए का x कंपोनेंट ax y ऐसे। अब मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट कैसे ओपन करें। ये क्या था, प्लस माइनस प्लस ऐसे दे देंगे। यहाँ पहले आई हम लिख लेंगे और इसका मल्टीप्लिकेशन किसका होगा, इसको बंद कर देंगे, इसका इसका होगा माइनस डेवा हाँ, ये आपका डेवा बाई डेवा जेड डेवा, ठीक है। फिर माइनस जे, फिर क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका क्या हो जाएगा ax। फिर क्या करेंगे, इसको देखो यहाँ पर y लिख दिया होगा, ये आपका ay होगा। अभी इसी में मैं लगा के दिखाता हूँ ay और डेवा बाई ax। तो देखो अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ, मतलब ये कर्ल 0 आ जाए, ठीक है, तो अगर किसी फोर्स, जैसे फोर्स है यहाँ पर जो फोर्स हम लिखा था, मान लो एक जगह पर f लिख देते, बेटा कुछ यही इस प्रमाण पर आ जाते, एक फोर्स f लिख देते, चलो है ना, f का कंपोनेंट डाल देते, सब जगह लिख देते, काम खत्म क्यों, ये और ये आपका a की जगह पर f fx,
एफ वाई एफ जेड, तो जहां जहां ये आपका, जल्दी बताओ फटाफट क्या होगा यहाँ पर, एफ जेड आ जाएगा, तो डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एफ वाई डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। हाँ सब जीरो हो जाएगा। तो अगर ये जीरो हो जाए तो फोर्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव। हाँ अब देखो ये आपका जे वाला लिखे, इसके साथ ये एफ जेड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ वाई और एफ एक्स। अब देखो हम इसको इस वाले क्वेश्चन में लगा रहे हैं ये बताने के लिए कि कर्व इसका जीरो आ रहा है, इफ इट इज जीरो देन फोर्स इज कंजर्वेटिव। अब आईटी वाले क्वेश्चन में देख रहे हैं, अब आईटी वाला जो क्वेश्चन है उसमें सीक्वेंस लगा देखिए, जल्दी लिखो, कर्ल ऑफ द फोर्स इज जीरो मींस यहां ए की जगह पर एफ लिखिए, कर्ल ऑफ द फोर्स इज जीरो देन द फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव। ठीक है, वो डेल आप देवा डेल पार्शियल डिफरेंशिएशन। यस सर अगर इक्वल टू जीरो में दो कर ले, अगर ये बात सच है तो अभी हमने फोर्स को कंजर्वेटिव निकाला था, तो दिखाता होता है। सर ऐसे क्वेश्चन पर कैसे क्वेश्चन अब गलत है वाई, अच्छा वो आगे बढ़िए हो गया, आप आगे बढ़े। नहीं सर अभी हाँ बोलिए। सर आपने जो ये डेल ऑपरेटर यूज किया है, मतलब इसका यूज क्या होता है वैसे? ये वेक्टर डिफरेंशिएशन है बेटा, ये आपको पूरा पढ़ना नहीं है, जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे वहां पढ़ाया जाएगा, है ना, वहां पढ़ाया जाएगा। हमने एक इस्तेमाल इसका बता दिया आपको कि कभी किसी फोर्स को कंजर्वेटिव चेक करना हो तो इसका वेक्टर डिफरेंशिएशन करें, कर्ल ऑफ दैट फोर्स कर दे और वो अगर जीरो आ जाए फोर्स तो चेक कर दे इसको। ये जो क्वेश्चन हमने आईटी वाला दिया था ना, इसको चेक करता हूँ, करूँ चेक। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, लीटर 10 हो जाएगा सर। सर वो वाला क्वेश्चन बता देता हूँ सर, वो बनाए तो हाँ बनाए देखो, अब देखो यहाँ पे आता कुछ नहीं, मतलब ज्यादा माइनस के वाई आई माइनस के एक्स जे। अब इसका कर्ल निकालना है, कर्ल ऑफ फोर्स है, यानी कि डेल क्रॉस एफ हम करना है। तो देखो बेटा, ये आई जे ये के, तो पहले डेवा लिखा हुआ है कि डेवा बाई डेवा एक्स, डेवा बाई डेवा वाई और डेवा बाई डेवा। फोर्स के दो ही कोऑर्डिनेट्स है, आई और जे वाला, जेड वाला नहीं, जेड वाला जीरो हो जाएगा। तो एफ एक्स की वैल्यू माइनस के को बाहर निकाल दें, एफ एक्स वैल्यू क्या है वाई, एफ वाई की वैल्यू क्या है एक्स है, और जेड वाला जीरो। अब देखो आई के रिस्पेक्ट में इसको ओपन करें, इसका एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन, इसका एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन, डेवा बाई डेवा वाई जीरो माइनस डेवा बाई डेवा जेड वाई। एक बात ये समझो, पार्शियल डिफरेंशिएशन नीचे का जेड आया, यहाँ जेड आएगा तभी उसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, अदरवाइज जेड के रिस्पेक्ट वाई कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अच्छा खैर अभी करते हैं माइनस से। अब हम इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, राइट? यस। तो क्या होगा भाई, डेवा बाई डेवा एक्स 0 माइनस डेवा बाई डेवा जेड
y के लिए देखो, हाँ ठीक है, तो चलो मिटा दे इसको। पता कि अब कोई नहीं, देख लो। अब के लिए हम इसको माइनस डेवा बाई बाई, तो देखो ये तो हो गया 0 जी। y z के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है तो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0, ये भी हो गया 0। z के रिस्पेक्ट में y कांस्टेंट होगा, इसकी डिफरेंशिएशन 0, तो बच गया सिर्फ k। डेवा बाई डेवा x 1 हो जाएगा, डेवा बाई डेवा y t भी हो गया 0, यानी आ गया 0। यानी कर्ल ऑफ दिस फोर्स इज 0 मींस दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव। इसको सर वो डेल्टा डिवाइडेड 0 अभी बताया तो तुम सुने नहीं। तो नीचे अगर z आएगा तो z के रिस्पेक्ट y और x अगर कुछ भी आता है कि दोनों कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर ट्राई बाय देखिए अभी हम प्रोसेस 53 डिग्री एंगल पे वो स्लाइड करेगा ये आंसर नहीं आएगा। उसके साथ पॉइंट भी दिया गया है, ब्लॉक का मास जो है 2 kg है और आपका 40 न्यूटन के फोर्स से उसको प्रेस किया जा रहा है। 15 न्यूटन का फोर्स पैरेलल लग रहा है। देखिए क्वेश्चन 3 डायमेंशनल पिक्चर बना रहा हूँ। ये वॉल है, इसके ऊपर ये ब्लॉक है, ये ऐसे इसको कलर करता है 40 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है। यस सर इसका वेट mg यहाँ से पास करेगा। यस सर अब आप लोगों ने फटाफट फ्रिक्शन ऐसे ऊपर लगा दिया। सर ये किस टाइम करेगा तो किस टाइम करेगा कपड़े लिमिट एक्शन में सुनो, और 15 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल है वो सिर्फ यही नहीं है, ये इधर लगाएंगे तो वर्टिकल हो जाएगा। यानी उन्होंने क्या बोला था, सॉल्व तो नहीं हुआ ना, काम खत्म। 15 न्यूटन इधर लगा और जो ये दोनों क्या हो गए परपेंडिकुलर डायरेक्शन। m कितना है, ब्लॉक का मास 2 kg है, 20 इधर लगेगा और 15 न्यूटन इधर। द रिजल्टेंट फोर्स इस साइड जाएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 के स्क्वायर 225 और ये 400 625, यानी 25 न्यूटन का फोर्स लगा। यानी इसकी स्लिपिंग की टेंडेंसी इस तरफ होगी, यानी ये वॉल है जिस पर ऐसे स्लिप करना चाहिए, तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा और फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू म्यू इनटू n और नॉर्मल रिएक्शन देगा कौन? 40 न्यूटन जो लगा है, उसको प्रेस करो वो नॉर्मल रिएक्शन देगा। इसलिए m जहां mg ना हो तो भी n मिलेगा, mg नहीं दे रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू इनटू n, म्यू 0.5 n हो गया 40, यानी 20 न्यूटन का नाम फ्रिक्शनल फोर्स है। और एक्सटर्नल फोर्स का 25 स्लाइड करना ही करना। अब यहां से देखो, ये जो 25 है ये कितना है? 15। अगर यहां से एंगल निकालना चाहो निकाल सकते हो। ये कितना है? 20, ये 25, ये 15, 5 का मल्टीपल है, 5 चौक 20, 5 25, 5 से 15, 3 4 5। अरे सर बोला मूव भी करेगा 15 न्यूटन से तो वो कौन सा करेगा? 15 न्यूटन का मूव करेगा, 15 न्यूटन फोर्स ऐसे लगाएगा, यही बात लगा के मूव करेगा। नहीं तो स्टार्ट करेगा। रे राणा यस सर अब ऐसे मत बोलना ऐसी वर्मा की से मैं नहीं, जो क्वेश्चन तुम कहोगे ना उसी में फंसा दूंगा मैं। सर आगे ऐसी वर्मा सारे चैलेंज मत करियो सारे लेवल के पहले तो ही रहेंगे सर तो लेवल ऐसी वर्मा करिए। सर मेरा वो क्वेश्चन भी बता दो। ऐसी वर्मा करो, ऐसी वर्मा लेवल 2
करो चाहे मत करो, लेकिन रेशियो वहाँ जरूर करो। सर तो पहले लेवल 1 में आपके लेवल 1 और एससी बराबर लेवल 1, रेशियो ऊपर मत पढ़ो अभी, ये लोग करा दूंगा मैं। थोड़ा सा Thank you, sir. थोड़ा एक ही क्वेश्चन सर प्लीज सुन रहा हूँ बेटा मैं, यही आप हाँ सर, मैं बोल रही थी कि मैंने जो क्वेश्चन भेजा था वो भी आप बता दोगे? अभी नहीं बता सकता मैं, अब अगली क्लास में बता दूंगा मैं, ठीक है? अगली क्लास में फिर पूछ लेना, बता दूंगा मैं, ठीक है बेटा? ओके सर। सर आप